everyone. Welcome to my channel The Success Hub, and in today's video also I am sharing the lesson plan for B.Ed students. B.Ed internship के टाइम पर जो लेसन प्लान टीचर्स को मेंटेन करने होते हैं, तो उस मैक्रो लेसन प्लान को यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ. इससे पहले आई हैव शेयर्ड वन वीडियो इन विच आई हैव शेयर्ड द लेसन प्लान फॉर द फोटोसिंथेसिस टॉपिक, and in this video I am sharing the lesson plan for the topic deforestation. Both the topics are from for the biology students. So you may see that we can start the lesson plan this way. सबसे पहले आपके पास जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लिखने के लिए जो यहाँ पर मैंने मेंशन करे हुए हैं. लेफ्ट पेज से आपको स्टार्ट करना है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था. क्योंकि लेफ्ट पेज से आप स्टार्ट करते हैं तो एक इजी वो बन जाता है कि मतलब स्टार्टिंग के 2 पेज तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही आ जाते हैं और उसके बाद आपका टैबुलर फॉर्म में जो प्रेजेंटेशन आता है. तो सबसे पहले यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करें. टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग साइंस, to develop the abilities of imagination, reasoning and observation, to develop understanding about the topic and apply them in real life, to develop a sense of thinking and comprehensive view. इसके बाद आप specific objectives mention करेंगे उसके नीचे. Students will be able students will develop basic knowledge about deforestation. Students will be able to understand how trees are important and deforestation is bad. Students will plant more seeds and plants and students will be able to explain deforestation. एक पॉइंट और आप मेंशन कर सकते हैं, students will be able to solve the problems related to deforestation. ठीक है. फिर आप टीचिंग एड्स मेंशन करेंगे. चार्ट, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर. इसके अलावा अगर आप कोई और प्लांट सैपलिंग ले जाके या किसी और तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं एग्जाम्पल्स, तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. फिर राइट साइड में जो नेक्स्ट पेज आपका स्टार्ट होगा वहां पे आप प्रीवियस नॉलेज सबसे पहले मेंशन करेंगे कि इट इज एज्यूम्ड दैट स्टूडेंट्स शुड बी फैमिलियर विद ट्रीज एंड देयर इम्पोर्टेंस, ऑल्सो व्हाई द ट्रीज आर कट. उसके बाद आप इंट्रोडक्टरी टेबल यहाँ पर बनाएंगे जिसमें कि प्यूपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी. ठीक है. प्यूपल टीचर एक्टिविटी में आपने मेंशन किया सबसे पहले क्वेश्चन 1, व्हाट इज द चेयर मेड अप ऑफ. ये टीचर जो है क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से. ठीक है. यहाँ पर वो मेंशन करते हैं कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले टीचर्स क्या बोल रहे हैं. व्हाट इज द चेयर मेड अप ऑफ. स्टूडेंट्स विल आंसर वुड. व्हाट डू वी गेट वुड, वेयर डू वी गेट वुड फ्रॉम. ट्रीज. What is the name of area where lots of trees are found? Forest. When lots of trees from the forest are cut down, what is it called? Deforestation. Is there anything you know about deforestation? यहाँ पर आपको लिखना है possible answer. मतलब students यहाँ पर आंसर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, क्या देंगे क्या नहीं देंगे आपको कोई आइडिया नहीं. उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टेटमेंट देंगे कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट डिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट पेज आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट और राइट पेज. ये लेफ्ट पेज है आपके रजिस्टर का और ये वाला राइट साइड का पेज है आपके रजिस्टर का, और इस तरीके से पूरा टैबुलर फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं. ठीक है. सबसे पहले सीरियल नंबर आता है, टीचिंग पॉइंट, ऑब्जेक्टिव विद स्पेसिफिकेशन, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मेथड एंड टेक्निक्स, ब्लैक बोर्ड वर्क एंड इवेल्युएशन. सबसे पहले डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस मेंशन करने हैं. ऑब्जेक्टिव में लिखना है टू डेवलप थिंकिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट. ये हो गए डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस. 2 मेंशन करें हैं यहाँ पर. व्हाई आर ट्रीज इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज. उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटी लिख दिया है कि एक आंसर वो देंगे, दूसरा आंसर स्टूडेंट्स नहीं दे पाएंगे, और तब आप स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, उसके कॉजेज क्या है. टेक्निक्स में आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चनिंग मेथड, और जब आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन या फिर लेक्चर मेथड. ठीक है. अब इसमें आप यहाँ पर लिखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन रेफर्स टू डिक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया अक्रॉस द वर्ल्ड दैट आर लॉस्ट फॉर देयर यूजेस सच एज एग्रीकल्चरल यूजेज, क्रॉपलैंड्स, अर्बनाइजेशन और माइनिंग. ठीक है. ब्लैक बोर्ड वर्क में आप थोड़ा सा डिफॉरेस्टेशन के बारे में लिख देंगे यहाँ पर और फिर उसके कॉजेज लिख देंगे. ठीक है. जब यहाँ पर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन मेंशन करें तो क्या आया कि कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज थी, ये मेजर फैक्टर है अफेक्टिंग डिफॉरेस्टेशन, ऑल्सो कॉज्ड बाय ग्रोइंग डिमांड्स फॉर फूड. फिर सेकंड क्या है, लॉजिंग. ट्रीज आर चॉप्ड फॉर द सप्लाइंग फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स लाइक फर्नीचर, फायरवुड एक्सेट्रा. ठीक है. इसके बाद क्या है, थर्ड कॉज अर्बनाइजेशन. मतलब ट्रीज आर चॉप्ड फॉर मेकिंग रोड्स एंड हाउसिंग, बिल्डिंग्स एंड सेटलमेंट्स. फोर्थ रीजन लिखा है माइनिंग. फिफ्थ रीजन लिखा है फॉरेस्ट फायर्स.
ये टॉपिक फर्स्ट टीचिंग पॉइंट यहाँ पर खत्म हो गया। तो आपने यहाँ इवैल्यूएशन में क्वेश्चन मेंशन कर दिया कि डिफाइन डिफॉरेस्टेशन एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, उसके बाद आपने सेकंड टीचिंग पॉइंट स्टार्ट करने से पहले डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछने हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने मेंशन कर रखे हैं, हाउ इज क्लाइमेट अफेक्टेड एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो ये भी पॉसिबल आंसर हो सकता है, स्टूडेंट्स दे दें नहीं भी दें, क्वेश्चनिंग मेथड है। तो सेकंड टीचिंग पॉइंट स्टार्ट करेंगे इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, उसी के नीचे से। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो वाइल्ड एनिमल्स को इफेक्ट करता है, प्लांट्स को, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, सबको इफेक्ट करता है इन 4 डिस्टिंक्ट वेज। सॉइल इरोजन हो गया, सॉइल इरोजन में क्या है, रूट्स ऑफ द ट्रीज जो होते हैं ना, roots of the trees they anchor or they hold the soil in the place, and when the trees are cut down soil will become loose and erode. Second क्या है इसका इफेक्ट, water cycle disruption, trees extract groundwater and release that water into atmosphere. When trees are cut down it affects the water cycle. थर्ड इफेक्ट है बायोडाइवर्सिटी लॉस, फोर्थ इफेक्ट है क्लाइमेट इम्बैलेंस एंड फिफ्थ इफेक्ट है इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिख देंगे कि स्टूडेंट्स दे आर लिसनिंग केयरफुली एंड राइट डाउन इन देयर नोटबुक। जब ये टॉप टीचिंग पॉइंट यहाँ फिनिश हो गया, आप इवैल्यूएशन में लिख देंगे हाउ कटिंग अ ट्रीज अफेक्ट द सॉइल। ये क्वेश्चन हो गया आपका इवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, कि सॉइल में किस तरीके से इफेक्ट आता है जब ट्रीज को कट करते हैं। अब थर्ड टीचिंग पॉइंट स्टार्ट करने से पहले फिर से डेवलपमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पर पूछेंगे कि व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस, गिव 3 सॉल्यूशन। तो ये क्या है कि क्वेश्चनिंग मेथड है। थर्ड टीचिंग पॉइंट आप स्टार्ट करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, 3 यहाँ पे आप प्रिकॉशंस प्रिवेंटिव मेजर्स दे सकते हैं, जैसे कि रीप्लांटिंग हो गया, उसके बाद स्ट्रिक्ट लॉज एंड रेगुलेशन, उसके बाद एजुकेटिव कैंपेन्स। तो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी क्या होगी कि दे विल राइट डाउन इन देयर नोटबुक। ये ब्लैक बोर्ड का वर्क हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे टीचिंग पॉइंट खत्म होते ही आप यहाँ पे इवैल्यूएशन में लिखेंगे हाउ कैन वी रिड्यूस द डिफॉरेस्टेशन। इसके बाद लास्ट में रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चंस आपने लिखने हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो समरी रिकॉल करेंगे। इसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉरेस्टेशन, गिव 2 डिसएडवांटेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और स्टूडेंट्स जो है दे विल गिव द आंसर्स एंड दिस इज द क्वेश्चनिंग मेथड। होमवर्क असाइनमेंट में आप लिख सकते हैं एक्सप्लेन डिफॉरेस्टेशन, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। स्टूडेंट्स विल राइट डाउन इन नोटबुक। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में लिखेंगे कि स्टूडेंट्स टुडे वी लर्न अबाउट डिफॉरेस्टेशन। सो ये एक मैक्रो लेसन प्लान था जो कि नियर अबाउट 8 पेजेस था। आप इसको आपकी राइटिंग पे भी डिपेंड करता है, यू कैन मेक इट इन 10 पेजेस ऑल्सो, मैटर इनफ था। कुछ मैटर आपको ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं, बट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी डिफॉरेस्टेशन का अगर आपको लेसन प्लान बनाना है तो। So hope the video was useful for you. Stay tuned to the channel for more such important videos. In the next video I will upload the next lesson plan. So stay tuned. Thank you.